हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, जेएसएससी के द्वारा जो नई वैकेंसी जारी की गई है इंटर लेवल की, जिसमें कि 900 से ज़्यादा पोस्ट है और डिफरेंट पोस्ट है वहाँ पर। तो उसके लिए आपकी क्या सही रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं, और साथ ही इसमें जो आप फॉर्म भरिएगा, चूंकि आपका नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जा चुका है और इसका इसी महीने से जो है फॉर्म भराना प्रारंभ होगा। तो एक एक करके हर एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही लास्ट में हम लोग मेरा जो फोकस रहेगा आपकी तैयारी पर रहेगा कि आप तैयारी इसको किस तरह से कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर मार्क्स इसमें कैसे ला सकते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में बिल्कुल सिलेक्शन एक बार में ही हो जाए। तो उन सारी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है इस साल का ये 7वां वैकेंसी है। 7वां वैकेंसी मतलब कि अभी तक 6 वैकेंसी आ चुकी है, 7वां वैकेंसी है 2022 का और भी आने वाले वैकेंसीज हैं। तो इस पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे मन में तो शंकाएं हैं, लेकिन जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए हमें तैयारी करते रहना चाहिए, जिससे कि आगे हमें दिक्कत न हो, क्योंकि इसका और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है कि हम उसके अनुसार चल सके। हमारा विकल्प यही है कि हम इसकी तैयारी करें और आगे बढ़ते जाएं। 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप पेशेंस रखिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। बहुत सारे यहाँ पर देख रहे हैं डिसकंटिन्यू कर दे रहे हैं। अभी बहुत सारे छात्र देख रहे थे कि अभी कॉल कर रहे हैं सर कि अभी क्या सीजीएल का परीक्षा होगा या नहीं होगा, तो उसके लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है। देखिए, सीजीएल का परीक्षा ना होना या फिर होना, ये हमारे बस में, छात्र के बस में बिल्कुल भी नहीं है। वो तो आयोग डिसीजन लेगी, सरकार डिसीजन लेगी क्या करना है, और बिल्कुल हम लोग को उसी आधार पर चलना है जो अभी टेंटेटिव डेट है, उसी आधार पर। और हर एग्जाम के लिए ही आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना है, क्योंकि आप अपने अनुसार या हम अपने अनुसार कोई चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जो हमारे बस में है वो हमारे बस में है कि तैयारी करना, कंटिन्यूटी बना कर रखना, हार्ड वर्क करना, क्योंकि इसका देखिएगा आज न कल उसकी एग्जाम तो होगी ही और बिल्कुल उसमें निश्चित सफलता भी मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जो भी यहाँ छात्र नए हैं हमारे इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र इंटरमीडिएट तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें टोटल जो है आपका 3 पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और इसमें अगर आप तीनों पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई पेपर नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्स देखते हैं कि बहुत सारे छात्र जो हैं पेपर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 2 की या पेपर 1 तो एक क्वालिफाइंग नेचर का हो, जो आगे हम बताएंगे। तो इसकी संपूर्ण तैयारी और सबसे बड़े बेनिफिट ये होगा कि जितने भी ये क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे सारे के सारे लाइव क्लासेस होंगे, जो कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी हम लोग तो ये लेके चलें कि मैक्सिमम वैलिडिटी आपको दे, एग्जाम तक आपको ये वैलिडिटी उपलब्ध कराई जाती है कि जिससे कि आप रिवीजन भी करते रहिए। बीच बीच में क्लासेस खत्म हो गए उसके बाद टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करते जाएंगे, जिससे कि आपको उसकी जो है एक बेनिफिट मिलता रहे। साथ ही इसमें आपको नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, तो इससे ज्वाइन करने के लिए हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप स्टोर में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप वहां पर कांटेक्ट करके आप उस पर जाकर पेमेंट करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें डेट पर बात करते हैं कि इसका फॉर्म नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अभी भरा नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डेट को देख लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो इसमें स्पेसिफिक डेट बनाया गया है वो डेट कौन कौन सा है, क्योंकि डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो होगा इसका प्रारंभ 20 मई से प्रारंभ होगा, जो कि 19 जून 2022 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। मतलब कि 1 महीने के लगभग इसमें रजिस्ट्रेशन का समय दिया गया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान के लिए भी आपका 22 जून 2022 तक आप अंतिम रूप से इसका पेमेंट कर सकते हैं। ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, फॉर्म आप प्रारंभ में ही भर लीजिए और पेमेंट भी आप प्रारंभ में ही कर दीजिए, ज्यादा सही रहते हैं। इसके बाद जो फोटो एंड हस्ताक्षर जो अपलोड करने हैं उसके लिए भी डेट दिया हुआ है और अन्य डेट भी दिया हुआ है एडिट वगैरह करने के लिए, कि अगर आपका ऑनलाइन में फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां हो जाती हैं तो कुछ चीजों को छोड़कर बाकी उसमें सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई भी गलती ना करें, क्योंकि पहले से ही हम क्यों मान के चले कि गलती होगा। केयरफुली आप खुद फॉर्म भरिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस बार जो पोस्ट है, जैसा कि हमने बताया कि इसमें बहुत अच्छे खासे पोस्ट हैं। टोटल इसमें देखिएगा डिफरेंट तरह के 10 तरह के पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक,
जिसमें कि रिजर्व, अनरिजर्व और ओबीसी, एसटी, एससी बहुत सारे के लिए अच्छी खासी पोस्ट है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले वाले कैटेगरी में 98 पोस्ट है। 255 तो आपका ये निम्न वर्गीय लिपिक जो है आपका सहायक सा कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक वगैरह जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग में है। 255 पोस्ट है इसमें आपका, जो कि अच्छी खासी सीट है इसमें आपका। उसके बाद स्टेनोग्राफर वगैरह हो गया, उसके लिए है आपका अन्य बहुत सारे पोस्ट वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। करीब इसमें 900 से ज्यादा करीब इसमें पोस्ट है। और इसमें भी लास्ट में लिखा हुआ है कि इसमें संभावित है कि इसमें और भी पोस्ट बढ़ सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं, ये दोनों चीजें, लेकिन घटने के तो उम्मीद कम है, बढ़ ही सकता है। तो तैयारी बिल्कुल आपको बेहतर रखना है। अब इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले कि इसमें जो वेतनमान है, बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं तो सबसे उनके मन में ये सवाल जरूर उठता है कि सर कि अगर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सैलरी हमें क्या मिलेगी। तो वहां पर भी ये पे मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है कि लेवल 4 रहेगा और इसकी जो सैलरी है आपका बेसिक पे है जो आपका वो 25,500 से 81,100 के बीच में रहेगा। इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आगे हम बताएंगे क्या है। और उसके बाद यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण में आपका, चूंकि ये आप देखिएगा ये निम्न वर्गीय लिपिक का है, तो मतलब कि इसमें जो अकाउंटेंट का वर्क होता है उस लाइक का आपको वर्क दिया जाता है इसमें आपका, जिसमें कि टाइपिंग का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ये जो परीक्षा होगी इसमें आगे हम बताएंगे आपको 2 चरण में होती है। मतलब एक चरण होगा पहले तो जो पहले पीटी हुआ करता था, मेंस हुआ करता था, तो वैसा तो एग्जाम नहीं होगा रिटेन, इसमें सिर्फ मेंस ही एग्जाम होगा जिसमें 3 पेपर होंगे। 2 चरण हमने इसलिए बोला क्योंकि मेंस अगर आप मतलब कि जो पहली बार परीक्षा ली जाएगी 3 पेपर की, अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको हिंदी जो टंकन है, हिंदी टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। उसके बाद अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तब फाइनल मेरिट लिस्ट इसका बनाया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर कि इसमें आपका हिंदी टंकन में जो आपका 30 का स्पीड होना चाहिए। तो इसीलिए एक चीज सबसे पहला ये सलाह होगा कि आप अभी से ही उस पर अभ्यास करना प्रारंभ कर दीजिए। आप में से बहुत सारे छात्र तो उसका अभ्यास पहले से भी किए होंगे, क्योंकि पंचायत सचिव भी आप सब में अधिकतर दिया होगा। और आपको जैसा कि आप सबको पता है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति नहीं की गई, जबकि उसमें बहुत सारे छात्र जो सफल हुए थे आज वो अभी भी अफसोस कर रहे हैं। अब देखिए आगे उसके क्या होता है, लेकिन अब जो नई अपॉर्चुनिटी है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। और जो बिल्कुल नए छात्र हैं जो अभी तक टाइपिंग वगैरह करना प्रारंभ नहीं किए हैं, तो अभी से ही कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। तो यहां पर देखिए 30 शब्द जो है प्रति मिनट होना चाहिए। साथ ही आपका हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द जो है प्रति मिनट, तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए इसमें कुछ छूट है। हिंदी आशुलेखन में तो उनके लिए कोई छूट नहीं है, 80 शब्द होना चाहिए प्रति मिनट। और हिंदी टाइपिंग के लिए 25 शब्द प्रति मिनट रखा गया है। अब इसमें देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 होना चाहिए सीधा सा। इसमें चूंकि ये इंटर लेवल का परीक्षा प्रारंभ में ही हमने बताया था आपको कि ये इंटर लेवल का एग्जाम है, और इंटर लेवल के एग्जाम के लिए क्या होगा क्वालिफिकेशन, तो उसका क्वालिफिकेशन सीधा 10+2 रखा गया है। और वही चीज यहां पर है 25 शब्द जो है प्रति मिनट होना चाहिए। अब उसके बाद करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। जैसा कि हमने बताया 10+2 मिनिमम होना चाहिए। और वही फिर नियम कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 10th + 12th झारखंड से ही होना चाहिए, तभी फॉर्म को आप भर सकते हैं। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उन पर यह नियम लागू नहीं होता है, सिर्फ ये जनरल कैटेगरी के छात्रों से पर यह लागू होता है, जो यहाँ पर सेम नियम बनाया गया है। खेलकूद वाले छात्रों को भी अलग से यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है, उनके लिए अलग से जो है वो प्रावधान बनाया गया है कि उसको कैसे, मतलब उनके लिए आरक्षण कुछ रखा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं उम्र सीमा। उम्र सीमा लेकर बहुत सारे छात्र चिंतित थे, तो अब हम लोग उम्र सीमा पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया, और अधिकतम के लिए यहाँ पर नियम बनाया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर EWS में हैं तो 35 वर्ष है, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है सबके लिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है OBC 1 के लिए और OBC 2 जो पुरुष वर्ग है उनके लिए 37 वर्ष। महिला है, अगर जो महिला अनरिजर्व है या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी में आते हैं या फिर पिछड़ा 1 और पिछड़ा 2 में है, तो उनके लिए 1 साल ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 38 वर्ष उनके लिए है। और अगर ST SC के महिला या चाहे पुरुष हो, उनके लिए मैक्सिमम जो एज है वो 40 तक के वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। अब यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा कैसे, किस दिन काउंट किया जाएगा। अब जैसे कि हमने बताया कि 18 वर्ष जो है आपका मिनिमम है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम रखा गया है।
18 वर्ष और मैक्सिमम 35, 37, 38 और 40। तो इसके लिए कट ऑफ डेट क्या होगा, मतलब किस दिन से ये काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम जो काउंट किया जाएगा इन सारे पोस्ट के लिए 1 अगस्त 2021 को और मैक्सिमम भी 1 अगस्त 2021 को, इन 4 पोस्ट के लिए। बाकी के जो 6 पोस्ट इसमें बचे उसके लिए प्रावधान है 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम का चेक किया जाएगा, मतलब कि 1 अगस्त 2022 को कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और 1 अगस्त 2022 तक आपका कम से कम 35, 37, 38 या 40 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम के प्रावधान में। क्लियर है, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं परीक्षा शुल्क के लिए। तो 100 रुपया परीक्षा शुल्क है। साथ ही जो छूट दिया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो झारखंड राज्य के हैं उनके लिए 50 रुपया का प्रावधान है। अब यहाँ पर बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप जैसा कि हमने बताया कि इसमें एक ही परीक्षा ली जाएगी, इसमें एक ही परीक्षा ली जाएगी, 2 परीक्षा यहाँ पर नहीं देना है। एक परीक्षा जो ली जाएगी वो पहले जो परीक्षा मुख्य परीक्षा होती थी उसी के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें कि 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। जितने भी जो पेपर होंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न जो होगा इसमें 3 अंकों का होगा, जो कि यहां पर क्लियर लिखा गया है। इसके अलावा इसमें जो पेपर होंगे, इसमें अगर हम देखें तो इसको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 उसी तरह जिस तरह के अन्य परीक्षाएं जो जेएसएससी के द्वारा ली जा रही है, हिंदी और इंग्लिश, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश। फिर ये जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय और या स्थानीय जो भाषा है उसके आधार पर लिया जाएगा, जिसमें कि आपको उसमें से 12 भाषा में से कोई एक भाषा सिलेक्ट करना है। और जो पेपर 3 होगा ये सामान्य ज्ञान इसमें रहेगा, झारखंड जी के रहेगा और हिंदी टंकन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सीजीएल से बिल्कुल यहां पर थोड़ा सिलेबस पेपर 3 का बिल्कुल अलग मिल जाता है। ध्यान रखिएगा पेपर 2 का भी सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया गया है, आगे हम लोग डिस्कस भी उस पर करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसा कि हमने बताया कि एक चरण में परीक्षा होगी और इसमें कुल 3 पेपर होंगे, जिसमें कि पेपर 1 जो होगा भाषा होगा हिंदी और अंग्रेजी से। इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। ये परीक्षा जो होगी 2 घंटे की होगी। हिंदी भाषा से इसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न। ध्यान रखिएगा लेकिन जो पेपर 1 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब कि जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा मेंस जो इस परीक्षा के क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए पेपर 1 का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता है इसमें। तो वही चीज यहां पर है। तो इसमें कितना % लाना अनिवार्य है, तो 30% इसमें लाना अनिवार्य है। अब उसके बाद यहां पर बात करें तो पेपर 2 जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा रहेगा, इसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे। ये भी परीक्षा 2 घंटे की होगी। अब जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा इसमें क्या क्या है, तो उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो गया, आपका हो गया, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगिया और उड़िया। इसमें से कोई एक भाषा आपको चयन करना है, जो कि 100 प्रश्न उससे कुल रहेंगे। अब पेपर 3 में आ जाते हैं। तो पेपर 3 आपका ये परीक्षा जो होगी ये भी 2 घंटे की होगी और इसमें कुल जो होंगे 120 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न। अब इसमें देखिए कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 3 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही रिजल्ट बनेगा। तो 100 प्रश्न वहां पर, 120 प्रश्न यहां पर, मतलब कि 220 प्रश्न के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। अब देखिए यहां पर जो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 3 में, 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन में वही आपका सब्जेक्ट रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और बहुत सारे अन्य टॉपिक मिलाकर वो कंबाइंड रहेगा 30 प्रश्न। झारखंड से जो प्रश्न रहेगा 40 प्रश्न पूछा जाएगा। और चूंकि ये निम्न वर्गीय लिपिक है, आपको हिंदी के बारे में, हिंदी टंकन, कंप्यूटर ज्ञान से यहाँ पर संबंधित कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि इसमें जिसका कमांड रहेगा और जिनका अगर भाषा पेपर में कमांड रहेगा, बिल्कुल आप आसानी से इस परीक्षा को बिल्कुल आसानी से पास कर सकते हैं। लास्ट में फिर आपको जो हिंदी टाइपिंग करना है उसमें भी आपको बेहतर काम करने की जरूरत है। इसीलिए देखिएगा यहाँ पर अगर 2 वर्क हो जाता है ना, तो सिलेबस को थोड़ा इजी बना दिया जाता है। बिल्कुल ये बहुत आसानी से आप इसका तैयारी कर सकते हैं। अब आपका स्पीड पर डिपेंड करेगा कि आप हिंदी जो टाइपिंग कीजिएगा उसमें आपका कितना स्पीड है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो सामान्य ज्ञान है, मतलब कि पेपर 3 है। ऐसे तो
हर एक पेपर में आपको 30% लाना है। पेपर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं मेंस में तो फिर आपको हिंदी टंकन मतलब हिंदी टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर हिंदी टाइपिंग में अगर पास हो जाते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। क्लियर यहां तक? और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने यहां पर बताया आपको कि जो आपका यहां पर पेपर 1 है, पेपर 1 जो है यहां पर, तो उसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि पेपर 1 जो होगा उसमें आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। अगर पेपर 1 में 30% नहीं आता है तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक भी नहीं किया जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखते हैं कि जो मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। ये जो परीक्षा लिया जाएगा विभिन्न चरण में लिया जाएगा, तो इसलिए यहां पर नॉर्मलाइजेशन वगैरह किया जाएगा। और फिर अगर इसमें आप पास कर जाते हैं तो आपको जो टंकन जांच है टाइपिंग वगैरह आंसू लेखन के लिए आपको बुलाया जाता है। फिर उसमें अगर आप सफल हो जाते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन हो जाता है। वही चीज यहां पर है। अब यहां पर जो सिलेबस है हिंदी का, तो पेपर 1 का तो सिलेबस सामान्य रूप से सभी जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए सेम होता है। 30% इसमें लाना होता है। कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो हिंदी से, अनुच्छेद से, व्याकरण से, उसी तरह इंग्लिश में अनुच्छेद और व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 का सिलेबस, अब सवाल उठता है कि क्या पेपर 2 का सिलेबस सीजीएल या फिर जो उत्पाद सिपाही या फिर अन्य वैकेंसी उसी के सेम जैसा होगा? तो इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। आप देखिएगा बहुत सारे टॉपिक ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स एक अलग इसमें शामिल कर दिया गया और कुछ हटा भी दिया गया है सीजीएल के मुकाबले। तो आप एक बार सिलेबस को उसको देख लीजिएगा। इसमें चूंकि 12 विषय है, मतलब 12 भाषा है, तो हर एक भाषा का यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, उसको जरूर देखिएगा। अब इसमें पेपर 3 में आते हैं, तो पेपर 3 में वही आपका जैसा कि हमने बताया सामान्य ज्ञान रहेगा। तो सामान्य ज्ञान में हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? चूंकि इसमें आपको देखिए यहाँ पर 30 प्रश्न रहेगा, तो 30 प्रश्न रहेगा तो करंट अफेयर्स पर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से 5-6 प्रश्न रहेंगे ही। करंट अफेयर्स के लिए आप घटना चक्र का जो रिमाइंडर है, आप पिछले साल का आया हुआ है अभी, आप उसको ले लीजिएगा और बाकी के लिए आप बाई मंथली वाला ले लीजिएगा, आपका बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि डेली बेसिस पर इसको पढ़ना अभी ज्यादा सही नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी जो हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस का भी कुछ प्रश्न वगैरह हो सकते हैं, विज्ञान प्रगति मतलब कि जो करंट अफेयर्स वगैरह उसी में आ जाता है, साइंटिफिक वगैरह जितने भी हैं, तो वो सारे कंबाइन करके। तो इसके लिए जो सिंगल बुक आता है एनसीईआरटी सार करके, जो आपका महेश बर्नवाल वगैरह के किताबें वगैरह आती हैं सिंगल, या फिर लुसेंट का जो सिंगल बुक आता है उसको पढ़िएगा। इंडिविजुअल वाले बुक नहीं पढ़िएगा। हाँ, पहले से आप सीजीएल वगैरह तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी वगैरह की तैयारी किए हुए हैं, तो आप जिसको पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए आप अलग से तैयारी कीजिएगा। और आप में से अधिकतर जो छात्र होंगे उसी तरह की तैयारी, जो सीजीएल भी, उत्पाद सिपाही भी तैयारी कर रहे होंगे या फिर जेपीएससी भी तैयारी किए होंगे, तो उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। इसके लिए आप अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पकड़ में अच्छे से आ जाएंगे। झारखंड सामान्य के लिए भी आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर रही बात कि अगर आप फ्रेश हैं या फिर इसका अलग से स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं, तो खास जो बुक्स वगैरह, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह आते हैं, उसके आधार पर तैयारी कीजिएगा। हाँ, कंप्यूटर ज्ञान के लिए परीक्षा मंथन का जो एक कंप्लीट बुक आता है, हिंदी में आता है, वो बहुत ही बेहतर बुक है, उसको ले लीजिएगा। और हिंदी टंकन वगैरह के लिए बहुत ज्यादा, इसके लिए हिंदी टंकन पर बहुत सारे बुक्स नहीं आते हैं, बहुत ही कम लिमिटेड बुक आते हैं उपकार पब्लिकेशन का, तो आप उसको ले लीजिएगा। इससे आपका सारा कवर हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर? तो वो सारी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हिंदी टंकन में आपका बेहतर होना चाहिए और उसमें अशुद्धियां 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको हिंदी टंकन जो करवाया जाएगा उसमें क्या किया जाता है, तो आपको प्रति मिनट कम से कम स्पीड आपका 25 का होना चाहिए और आप 10 मिनट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको 250 शब्द को टाइपिंग करना है। और जो 250 शब्द टाइपिंग कीजिएगा उसमें गलतियां जो हैं वो 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2% से अधिक हो जाएगा तो आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाइएगा। तो इसीलिए हमने प्रारंभ में इसीलिए हमने बोला था कि इसकी तैयारी टाइपिंग की जो है अभी से ही करते रहिए, ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। अब इसके लिए आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो जैसा कि हमने बताया कि सारे पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो टाइपिंग अभी से ही कीजिए। टाइपिंग अब स्टार्ट कीजिए, पहला काम।
दूसरा काम आपका रहेगा कि पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 ये तीनों का हो सकता है कि पेपर 1 का आप तैयारी अभी फोकस ना करें, ये लास्ट के 1-2-3 महीना भी पढ़ लेते हैं ना तो आपके लिए सफिशियंट होता है, लेकिन 10-15 मिनट के आधार पर इसको टाइम देते रहिएगा। बाकी आपका पेपर 2 जैसे कि किसी का नागपुरी है, किसी का उर्दू है, किसी का खोटा है, तो आप उसी के आधार पर अपना तैयारी इसको करिए। और पेपर 3 के लिए जैसा कि हमने बताया, जो स्टैंडर्ड बुक्स अगर जो पहले से सामान्य ज्ञान का पढ़ रहे हैं उसी को कंप्लीट कीजिए, और करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली हमने बताया घटना चक्र का उसको जरूर लीजिएगा या परीक्षा मंथन का जरूर लीजिएगा, जिसके आधार पर आपकी संपूर्ण ईयर की तैयारी आपको एक साथ हो जाएगी। और साथ ही इसमें हिंदी टंकन के लिए जो हमने बुक बताया है, कंप्यूटर ज्ञान के लिए जो हमने बुक बताया है परीक्षा मंथन, वो बेस्ट बुक मानी जाती है। इसके अलावा भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं उनसे तो बिल्कुल आपका बेहतर होगा, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें 3 चीजें हमने शुरू में ही बताया है। पहला, पैसेंस, आप धैर्य जरूर रखिएगा कि बिल्कुल परीक्षा होगी। और दूसरा आपका कंटिन्यूटी बनाकर रखिएगा, ऐसा नहीं कि आज तैयारी किए कल भूल छोड़ दिए, फिर परसों अरे क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, ये क्या करेगा, सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, तो उससे मतलब आप मत रखिए, क्योंकि हमारे बस में जो है वो है तैयारी करना, बाकी सारी चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। तीसरा है, क्योंकि आज न कल एग्जाम, इतना भी ध्यान रखिएगा आज न कल एग्जाम होगा ही, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा। तीसरा चीज इसमें आपका है कि हार्ड वर्क बिल्कुल करना पड़ेगा विद स्मार्ट वे, स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस इसमें रट रहे हैं लेकिन उसका कोई लॉजिकल या फिर कुछ भी चीजें हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को खुद एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि 1 महीने पढ़े तो हम 1 महीना में कितना प्रगति किए। तो उसका आधार कैसे है कि आप टेस्ट देके उस चीजों को जांचिए कि हमने जो पढ़ा क्या हमें वो उसमें सफलता मिल रही है, हमने जो पढ़ा वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा सारी चीजें हमें डिस्कस करना था। अब इसके लिए क्लासेस वगैरह तो चल ही रहे हैं आपका, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, अलग से इसका सेपरेट बैच हम चला रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंबाइन कर लेते हैं तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। सेपरेट बैच करने से क्या होता है कि आपका एक जो फ्लो होता है इस एग्जाम के लिए वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। आप अगर खुद भी तैयारी करते हैं तो एक फ्लो उसका जरूर बना के रखिएगा कि हमें इस आधार पर चलना है। बाकी हमारे क्लासेस में जुड़कर आप इसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। सारे के सारे लाइव बैचेस चलेंगे और संपूर्ण आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। तो ये पूरा आपका जानकारी था, जो क्लासेस के बेनिफिट है वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा या फिर हमारे ऐप पर। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।